जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ स्क्वायर रूट से प्रश्न। और इस वीडियो में बहुत सारे टाइप का प्रश्न करवाऊंगा जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि हम पहला टाइप के क्वेश्चन को देखें तो रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू डॉट 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 इन्फिनाइट। यदि हमें इन्फिनाइट तक प्लस वाला रूट मिले, यदि हमें इन्फिनाइट तक प्लस वाला रूट मिले, हम क्या करेंगे? दो का ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो जिसका अंतर एक आता हो, तो क्या होता है? दो और एक। अब यहां रह गया प्लस का चिन्ह, तो बड़ी संख्या को पकड़ लेना है और बड़ी संख्या को लिख डालना है। यही इसका आंसर होगा। अब क्या करेंगे? 6 का ऐसा दो फैक्टर लिखे जिसका अंतर एक आता हो, तो वो है 2 और 3। प्लस का चिन्ह दिया है तो बड़ा संख्या को पकड़ लेना है। अब हम आते हैं इसमें 12 का ऐसा दो फैक्टर लिखो जिसका अंतर एक आता हो, तो वो है 4 और 3। प्लस का चिन्ह दिया तो बड़ा संख्या को पकड़ लेंगे। इसका आंसर कितना हो गया? 4। अब आते हैं 110। 110 का दो फैक्टर लिखो जिसका अंतर एक आता हो, 11 और 10। प्लस का चिन्ह दिया तो बड़ा संख्या को पकड़ लेंगे, 11। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 11 होगा। ये हो गया आप लोगों का टाइप 1। अब हमें सीखना है टाइप 2। टाइप 2 में हमें माइनस वाले रूट इनफिनाइट तक जाता हो, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू डॉट 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 इनफिनाइट तक है। हम क्या करेंगे? दो का ऐसा दो फैक्टर लिखेंगे जिसका अंतर एक आता हो, तो वो हो जाता है 2 और 1। माइनस का चिन्ह लगा है तो छोटा संख्या को पकड़ लेंगे, तो 1 जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे? 6 का ऐसा दो फैक्टर लिखेंगे जिसका अंतर एक आता हो, तो वो है 2 और 3। माइनस का चिन्ह दिया तो छोटा संख्या को पकड़ लेंगे, 2 होगा इस प्रश्न का आंसर। अब 72 का ऐसा दो फैक्टर लिखते हैं जिसका अंतर एक आता हो, तो वो है 9 और 8। माइनस का चिन्ह दिया तो छोटा संख्या को पकड़ लेंगे, तो क्या होगा? 8। इस प्रश्न का आंसर 8 होगा। अब हम रूट 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132 डॉट डॉट इनफिनाइट तक रहे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 132 का ऐसा दो फैक्टर लिखो जिसका अंतर एक आता हो, तो वो होता है 11 और 12। माइनस का चिन्ह दिया तो छोटा संख्या को पकड़ लेंगे, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 11 होगा। अब हम आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या सीखने वाले हैं? रूट वाले प्रोडक्ट सीखने वाले जो कि इनफिनाइट तक जाएगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? रूट थ्री इंटू रूट थ्री डॉट 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 इनफिनाइट। तो हम क्या करेंगे? जो नंबर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें भी रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव डॉट डॉट इनफिनाइट है, इसमें जो नंबर होगा वो 5 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जब भी आप लोगों को रूट वाले प्रोडक्ट रहे और वो रूट वाले प्रोडक्ट इनफिनाइट तक जाता हो, तो रूट में जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में हमें क्या सीखना है? टाइप 4 में हमें सीखना है रूट वाले नंबर जो कि इनफिनाइट तक नहीं दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? जो नंबर दिया रहेगा तो नंबर को पकड़ लेंगे, 5 का 5 लिखेंगे। अब रूट कितना बार लिखा है? रूट जो लिखा है वो 4 बार लिखा है, तो रूट को हम क्या लिख सकते? 2 2 2 2। यानी रूट कितना बार लिखा है? 4 बार लिखा है, तो 2 को 4 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे? 5 पर पावर में क्या लिखेंगे? 2 कितना बार दिया है? 4 बार, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे। 2 पर पावर 4 लिखेंगे। अब यहां पर बाटा डाल देंगे। 2 पर पावर 4 से छोटा क्या आता है? 2 पर पावर 3। तो हम 2 पर पावर 3 तक जाएंगे, तो क्या शुरू कहां से कर रहेंगे? 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। अब क्या है? 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है? 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 2 पर पावर 1 का मान 2, और 2 पर पावर 2 का मान कितना होता है? 4, और 2 पर पावर 3 का मान कितना होता है? 8 अपॉन में 2 पर पावर 4 का मान कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। अब क्या करेंगे? यहाँ 5 लगाएंगे। अब 5 पर पावर क्या हो जाएगा? 8 4 12 12 4 14 14 1 15 15 बटा 16 15 बटा 16। अब हम इसमें आते हैं। बोल रहा है 2 का 2 लिखेंगे। अब रूट कितना बार लिखा है? 1 2 3 4 5।
तो 2 पर पावर 5 का मान कितना होता है 32, कितना होता है 32, तो 32 यहां लिख देंगे और 32 से एक छोटा कितना होता है 31, तो 2 पर पावर 31/32 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम बताए टाइप 5 में, टाइप 5 में हमें इस तरह का प्रश्न जब भी मिले तो हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे 3 का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं जिसका अंतर 1 आना चाहिए, तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस डालेंगे, प्लस का आने का मतलब है 3 से बढ़ जाना, 4 5 6 7 8। अब 4 का फैक्टर करते हैं तो अंतर 1 नहीं आता, 5 का फैक्टर करते हैं तो अंतर 1 नहीं आता, 6 का फैक्टर करते हैं तो अंतर 1 आ जाता है, वो क्या है 2 और 3। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इसको देख लेते हैं, √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट डॉट इंफिनिटी। 7 का ऐसा तो फैक्टर करते हैं जिसका अंतर 1 आता हो, तो वो तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख डालेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख डालेंगे, 7 से बड़ा संख्या ले लेंगे 8 9 10 11 12। हम देखते हैं 8 का फैक्टर 2 करते हैं, 8 का 2 फैक्टर निकालते हैं जिसका अंतर 1 नहीं आता है, 9 का ऐसा 2 फैक्टर लिखते हैं जिसका अंतर 1 नहीं आता है, 10 का ऐसा 2 फैक्टर लेते हैं जिसका अंतर 1 नहीं आता है, 12 संभव है, वो कितना होता है 4 और 3, इन दोनों का अंतर 1 होता है। अब कहने का मतलब है कि ये जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। अब हम आता है टाइप 6 में, जब भी हमें इस तरह का प्रश्न रहेगा तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जो बेस में जो नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बेस में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर होगा।